टीवी 6 न्यूज नेटवर्क की स्पेशल रिपोर्ट में आपको उत्तरकाशी के सिलकियारा सुरंग की तरफ ले चलते हैं, जहां पिछले 10 दिनों से 41 श्रमिक जीवन की आस लगाए बैठे हैं। देश के प्रधानमंत्री के पास फुर्सत नहीं है कि वो इन अभागे मजदूरों के परिजनों से मिले या घटनास्थल पर आए। देहरादून स्थित एनजीओ समाधान ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका PIL दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को जवाब देने का अनुरोध किया है। कोर्ट ने कहा है कि उत्तरकाशी में सिलकियारा सुरंग में 9 दिनों से फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के लिए क्या उपाय किए गए, इसकी जानकारी केंद्र और राज्य सरकारें 48 घंटे में दें। ये घंटा आज पूरा हो रहा है, इसका ध्यान रखा जाए। आज शाम तक ही पूरा हो जाना चाहिए। हमने एनजीओ समाधान से संपर्क किया और उनके प्रयासों के बारे में जानने की कोशिश की। हमारे सामने रेणु डी सिंह हैं, जो उत्तराखंड में मानवाधिकार संस्था चलाती है। एनजीओ इनका है समाधान नाम एनजीओ का, इसकी फाउंडर प्रेसिडेंट है रेणु जी। रेणु जी, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हुई जिस वजह से आपको हाईकोर्ट जाने की जरूरत पड़ी मजदूरों को लेके, जहाँ 41 मजदूर फंसे हुए हैं अभी भी, और उनके सरोकार को लेके आपको जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया कि आपने हमारे से बात करने के लिए आपने मुझे यहाँ मौका दिया है आपके प्लेटफॉर्म पे। उसके लिए बहुत सारा साधुवाद आपको। और जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर ये है कि मैं 40 सालों से एज एन एक्टिविस्ट लॉयर, एक एक्टिविस्ट वकील के तौर पे ही काम कर रही हूँ। और ये समाधान संस्था नागरिकों के मूल अधिकारों के लिए और खासतौर से महिलाओं के अधिकारों के लिए कार्य करता रहा है। उत्तराखंड मेरी कर्मभूमि रही और ये सबसे बड़ा रीजन ये है कि उत्तराखंड में होने वाली हर ऐसी घटना हो या कोई भी अन्य कारण हो जिसका सरोकार सीधे सीधे मानव जीवन से है, तो इसमें मुझे लगता है कि मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है कि मैं उसके ऊपर कार्य करूं। तो इसके लिए और कोई कारण नहीं, कारण यही था। क्या वहाँ पर आपको ये लगा कि मजदूरों के साथ जिस तरह से बहुत जल्दी में सरकार को आनी चाहिए और त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए वहाँ पर सुरंग के स्थल पे, वहाँ कुछ लापरवाही हो रही है? क्या देखा आखिर आपने? देखिए, सिर्फ वो तो एक घटना हो चुकी जिसमें मैं और अब आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, सरकार को ही करना है जो करना है, ये तो बात सच है। लेकिन मेरा उद्देश्य एज एन एक्टिविस्ट सिर्फ ये नहीं होता कि मैं घटना प्रधान प्रतिक्रिया करूं और फिर चुप बैठ जाऊं, और ना ही मेरा उद्देश्य ये होता है कि मैं एक सनसनी फैलाऊं, PIL करूं। मेरा उद्देश्य ये है, सरकार अगर इतनी सारी दुर्घटनाएं पास्ट में हमारे इसके पहले भी हो चुकी हैं और लगातार होती है, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं होना कोई नई बात नहीं है और ना ही इस प्रकार की घटनाओं को पहले से प्रेडिक्ट किया जा सकता है। इसका कोई पूर्वाभास भी नहीं हो सकता कि हाँ अब होने वाली है। तो मेरा कहने का मतलब, मेरे PIL में जो मुख्य उद्देश्य है, बहुत अच्छा है कि आप लोग मेरे मेन चीज को हाईलाइट करें कि मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि आप भविष्य में ऐसा कुछ ना हो उसके लिए सरकार क्या करे। भविष्य में ऐसा फिर होगा, फिर कोई एक जगह टनल फिर सरक जाएगी, फिर मजदूर जाएगा, फिर मजदूर फंस जाएगा, तो ये तो कहानी लगातार चलेगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा लैप्स जो है सरकार से हुआ है वो ये हुआ है कि ये जानते हुए भी कि यहाँ की भौगोलिक जो स्थिति है वो हो इस तरह की घटना प्रधान ही होगा ही होगा, ऐसी ही घटनाएं होंगी। यहाँ पे हिमालय पर्वत ये कभी भी नहीं कहेगा कि आओ मेरी गोदी में बैठो, ड्रिल करो, सब करो और मैं तुम्हें सुनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। हिमालय ने इतनी प्रतिक्रिया दी है, वो नेचर का हिस्सा है, प्रकृति का हिस्सा है, वो होना ही होना है। तो हमने ये कहा कि इस चीज को एश्योर करें कि एक तो जहां पर भी टनल का कार्य हो हायर हिमालयन रीजन्स में, सिर्फ हमारी स्टेट की बात नहीं है, तो सारे भारत का जो उत्तरी हिस्सा है बहुत नाजुक और सेस्मिक जोन पे है। तो हमने ये कहा माननीय हाईकोर्ट से कि एक तो इसमें ये पता लगाया जाए कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। दूसरी बात ये कि क्या रीजन था कि जो DRR फॉलो करते हैं, SOPs फॉलो करते हैं, जिसमें कि किसी भी इस तरह के स्थानों पे जब कार्य होता है हिमालयन रीजन्स पे, तो वहां पे रेस्क्यू के लिए एक पहले से मशीनरी पूरी डिप्लॉय की जाती है। तो इनकी वो कोई तैयारी नहीं थी। आप पूर्व में भी देखें अगर ढूंढे तो आपको हिमाचल सरकार में भी यही कमी मिलेगी। आपको इधर पूरे समस्त इधर की सरकारों का एक मैंने देखा रिलक्टेंस है
इस एस्पेक्ट को लेकर के कि उन्हें लगता है जब आपदा आएगी तब हम कर लेंगे। तो आप प्रिवेंटिव स्टेप्स क्यों नहीं ले लेते? आप आपदा का इंतजार क्यों करते हैं? आप वहां पे जो आज मशीनें और ड्रिल्स, पाइप्स, रेस्क्यू के लिए एक्सपर्ट्स जा रहे हैं, इनको पहले क्यों नहीं डिप्लॉय करके रख सकते? कार्य को शुरू करने के पहले ही सरकार की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए और है। ऐसा नहीं कि हमारे कानून में नहीं है, हमारे संविधान में है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा, नागरिकों की सेफ्टी, उनके जीवन की वैल्यू को कभी भी गिरने ना दे, उसके लिए वो कार्य करता रहे। तो जब ये कार्य पुरोहित और जस्टिस मनोज तिवारी, दो जजों की पीठ ने सरकार को वक्त दिया है कि 2 दिन के भीतर, यानी मुझे लगता है कि आज आखिरी दिन है कि पूरी रिपोर्ट दें, केंद्र सरकार भी दे और राज्य सरकार भी दे। तो आपको लगता है कि सरकार इतनी जल्दी सारी रिपोर्ट दे के चीज़ों को जो कोर्ट चाहता है वैसा कुछ होगा? ये तो इस चीज पे निर्भर है पुष्पराजन जी, ये इस बात पे निर्भर करता है कि एक तो तरीका ये कि सरकार खाली अब एक आइवॉश कर ले, क्योंकि यहाँ पे इस PIL का उद्देश्य सरकार को या हाईकोर्ट का उद्देश्य भी सरकार को परेशान करना तो है नहीं। यहाँ तो सरकार जिन जिम्मेदारियों में फेल हुई है, जहाँ पे एक मेजर नेग्लिजेंस हुआ है, उनके द्वारा एक अनवॉलंटरी, यानी कि उन्होंने चाहा नहीं था ऐसा हो, वो उनसे गलती हुई है, वो उसको सुधारे, उस गलती को सुधार ले। और वो गलती कैसे सुधरेगी? सिर्फ इस टनल पे मजदूरों को निकाल करके बात समाप्त नहीं हो जाएगी। हमारी बात उससे बहुत आगे की है कि अब जो जितने दूसरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और खाली टनल्स के प्रोजेक्ट की बात मैं नहीं कर रही हूँ, आप देखिए बहुत सारे डैम भी हैं, बहुत सारी सड़कों का निर्माण हो रहे हैं, और वो ऐसी खतरनाक पहाड़ी स्थितियों में, परिस्थितियों में हो रहे हैं जहां पर अगर आगे भी कुछ अगर हो जाता है, तो आप लगातार देखिए छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं, तो भूकंप से भी तो इतना ही नुकसान पहुंचेगा। तो जो अंतर ह्यूमन लाइफ है या उसके आसपास जितनी ह्यूमन लाइफ है, हमें उनके रेस्क्यू के लिए बेहतरीन इंतजाम पहले कर लेने चाहिए, फिर ये काम करना चाहिए, है ना। अगर ये हिमालयन रीजन के ऊपर विकास का कार्य कर रहे हैं, तो मैं एक राष्ट्रवादी एक्टिविस्ट हूँ। मैं कभी ऐसे लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाती जो सरकार के अच्छे कार्यों को रोकते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके पास एक एंटी नेशनल एजेंडा होता है, अरे ये सरकार अच्छे काम क्यों कर रही है। मैं तो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार है, उसके हर अच्छे कार्य में उसका साथ दूंगी। लेकिन अगर गलती, जहां पर उपेक्षा और सरकार के अच्छे कार्यों की सराहना की जानी चाहिए, लेकिन सरकार का जो पूरी सरकार की मशीनरी है, और जहाँ जो चीज़ें कमियां हैं, जहाँ उपेक्षा हो रही है, जहाँ उनकी वजह से किसी की 41 लोगों की जान खतरे में है, वहाँ बताना भी आप जैसे लोगों का दायित्व तो बनता है, जो आप कर रही हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कमियां रही हैं, उपेक्षा हुई हैं, तो उसके लिए आगे बढ़ा जाए। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। आप क्या कहना चाहेंगी? कमियां बताना जरूरी नहीं है अगर राष्ट्रवादी सरकार को की भी समर्थन में है तो? जी, कुछ लोग खाली लिप सर्विस कर रहे हैं। हम लिप सर्विस करने वाली लाइन में जमात में कभी थे ही नहीं। जब आपके ऊपर इतने सारे लोगों ने भरोसा करके आपको चुना है, तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आन पड़ती है, संवैधानिक जिम्मेदारी आन पड़ती है कि आप सबकी जान को बचाने का जिम्मा रखते हैं, तो आप जान को खतरे में डालेंगे ही क्यों? आप ऐसा काम नहीं कर सकते। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा रेणु जी। वही सवाल ये कि देश के प्रधानमंत्री के पास क्रिकेट स्टेडियम में बैठने के लिए टाइम है, चुनाव सभाओं में जाने के लिए टाइम है, क्या उनको ऐसे अवसर पे आना नहीं चाहिए था? या ये आपदा का अवसर है, उनको आके देखना नहीं चाहिए था? क्या आपदा प्रबंधन जो गृह मंत्रालय के अंदर आता, उनके अधीन आता है, तो अमित शाह जी को या आपदा प्रबंधन के सारे चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए इन लोगों को वहाँ पे आना नहीं चाहिए था घटना स्थल पे? क्या सोचते हैं आप? मैं आपको सूचित करना चाहूंगी कि जो अभी तक का डेवलपमेंट हुआ उसमें स्वयं माननीय गडकरी जी वहां पे आए हैं और उन्होंने सारी चीजों का जायजा लिया है, और उन्होंने हम लोगों ने जो इश्यू उठाया है उसको भी बहुत सीरियसली लिया है, और मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार भी इसको अब सीरियसली ले रही है। अभी तक क्यों नहीं आए ये वो बेहतर जानते होंगे कि क्यों नहीं आए, लेकिन जो हम एक आम जनता के प्रतिनिधि होते के नाते, हम लोग सिविल सर्विस सोसाइटी से, हम लोग एक NGO से काम करने वाले एक साधारण सी मैं एक एक्टिविस्ट हूँ। मेरा अपना मानना यह है कि अब सरकार इसको नहीं करेगी, और इसमें सस्टेनेबल
फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हुए उन्हें अब ये रूल्स पूरे इंडिया की हर पहाड़ी स्टेट के लिए करना चाहिए। अब तो केंद्र सरकार को ये चाहिए कि अलग से एसओपीज भी लेकर के आए और अलग से एक एसआईटी का गठन सिर्फ इसलिए करें कि वो ये मॉनिटर करें कि कहीं पर भी अगर ऊंचाई वाले एल्टीट्यूड्स पे अगर कोई कार्य हो रहा है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी के द्वारा कराया जा रहा हो, तो उसको भी उतनी ही जिम्मेदारी से लिया जाए और कार्य को शुरू ही ना होने दें जब तक कि वहां पे रेस्क्यू के प्रॉपर इंतजाम ना हो, जबकि डीआरआर की 100% कंप्लायंस ना हो जाए, जबकि सारी एसओपीज की कंप्लायंस ना हो जाए। सबसे बड़ी बात यही, यहाँ पे जो हम लोग जिस ट्रेजेडी का सामना कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई तैयारी नहीं थी। रेणु जी, आपने समय दिया, हमें बहुत बहुत आभार आपका TV6 न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से, और आपकी आवाज़ हम जरूर वहाँ तक पहुँचाना चाहेंगे ताकि लोग इस संवेदनशील विषय पर विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। 20 नवंबर को देर रात रेस्क्यू टीम को सफलता मिली है। इस तरह की खबर आई कि बचाव कर्मियों ने सोमवार को उत्तराखंड में ध्वस्त सिलकियारा सुरंग के मलबे के बीच 6 इंच चौड़ी पाइपलाइन बिछाकर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। 21 नवंबर को NIDCL के निदेशक अंशु मनीष खलको ने पत्रकारों को बताया कि हमने अपनी पहली सफलता हासिल कर ली है। पिछले 9 दिनों से ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे। इससे हमें पौष्टिक और बड़ी मात्रा में भोजन और दवाएं जैसी अन्य आवश्यक चीजें भेजने में मदद मिलेगी। हम वेंटिलेशन में भी सुधार कर पाएंगे, ऐसा उन्होंने बताया। उनकी स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक सूक्ष्म कैमरा भेजा जाएगा, ये भी अधिकारी ने बताया। उस सुरंग में 20 किलोग्राम से लेकर 50 किलोग्राम वजन वाले 2 रोबोट भेजे गए हैं। सभी 41 लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। 21 नवंबर 2023 यानी आज सुबह 8 बजे सुबह गर्म खिचड़ी मिली, पहली बार 10वें दिन। उन्हें सूखे मेवे और कुछ ताजे संतरे के पैकेट भी भेजे गए, ऐसा अधिकारी बता रहे हैं। फंसे हुए श्रमिकों के लिए भोजन ले जाने के लिए 6 इंच पाइप का इस्तेमाल किया गया है, जो ड्रिल किया गया पहले। उत्तरकाशी के सिलकवाड़ा में ढाई सुरंग के अंदर 200 घंटे से अधिक समय से फंसे हुए, अनंत काल के बाद थके हुए, डरे हुए 41 श्रमिकों के लिए कुछ अच्छी खबर मिली है। मलबे के माध्यम से दूसरी तरफ 6 इंच व्यास का पाइप डालकर सफलतापूर्वक एक अतिरिक्त आपूर्ति लाइन बनाने में कामयाबी मिली है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया कि हम सभी श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। उत्तरकाशी सुरंग हादसे पर कर्नल दीपक पाटिल अपडेट देते हैं। हम सुरंग के अंदर फंसे लोगों को खाना, मोबाइल और चार्जर भेजेंगे। हम अंदर वाईफाई कनेक्शन लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं। DRDO के रोबोट भेजे जाएंगे वहां पर सुरंग में। हम इस बात के आभारी हैं कि इस हादसे के 9वें दिन चुनाव में अति व्यस्त प्रधानमंत्री मोदी ने श्रमिकों की सुध ली है। सुध के लिए उनके कार्यालय ने पता किया कि उत्तरकाशी के सिलकियारा सुरंग का क्या अपडेट है। उत्तराखंड के सीएम कार्यालय ने सूचना दी कि पीएम ने उत्तरकाशी में सिलकियारा सुरंग में फंसे श्रमिकों के लिए चल रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्रिकेट स्टेडियम में घंटों बैठने वाले इस देश के प्रधानमंत्री क्या कुछ मिनट के लिए, जब वो प्रभावित मजदूरों के परिवार वाले वहां पर बिलख बिलख के रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनसे मिलने का समय नहीं उनके पास? क्या उनको जाके आश्वासन नहीं दे सकते थे घटनास्थल पे? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए उनके पास वक्त नहीं है? मजदूरों की राजनीति करते हैं इस देश में, क्या उनके पास भी समय नहीं कि जाए मजदूरों का हाल चल लें, उनके सवाल को जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान तक मुखर करें? क्या इस देश के मजदूर संगठनों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? ये सवाल सभी दर्शकों के लिए हम छोड़े जा रहे हैं। TV6 न्यूज़ नेटवर्क के इस कार्यक्रम को लाइक, सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। आपका इंतजार रहेगा। धन्यवाद।